हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन नेक पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा। यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सैम की नस्ल से थी। वे बहुत ताकतवर और हुनरमंद लोग थे। उन्होंने पहाड़ों को तराशकर शानदार महल बना लिए थे और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन अफसोस, यह कौम भी शिर्क में पड़ गई और बुतों की पूजा करने लगी। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस गुमराह कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसी में बसाया। अब उससे माफ़ी मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। मगर कौम समूद ने आपकी नसीहत को ठुकरा दिया और कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे लिए कोई करिश्मा चमत्कार दिखाओ। कौम समूद के सरदारों ने कहा कि अगर तुम अपने रब से दुआ करो और यह पहाड़ एक जिंदा ऊँटनी में बदल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से एक बड़ी ऊँटनी निकली। यह ऊँटनी बिल्कुल जिंदा और ताकतवर थी। कुछ लोग इसे देखकर ईमान ले आए, मगर अधिकतर लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह अल्लाह की निशानी है, इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। अल्लाह ने इसका एक खास कायदा बनाया कि एक दिन यह ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर। कौम समूद के कुछ सरदारों को यह कायदा पसंद नहीं आया। उन्होंने एक बदकिस्मत आदमी को उकसाया और उसने ऊँटनी की टांग काट दी। फिर दूसरे लोगों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हुआ तो आपने फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा। कौम समूद ने इसे मजाक समझा, लेकिन तीसरे दिन अचानक एक जोरदार चीख और जल्जला आया। पूरा इलाका तबाह हो गया और वे सब अपने घरों में मरे पड़े रह गए। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि जो लोग अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाते हैं और उसके पैगंबरों की नाफरमानी करते हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ने इस वाक़ये को कुरान में कई जगह बयान किया ताकि लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह हमें भी इससे सीखने और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।